नमस्कार, मैं आदित्य कुमार। आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरव पालीगंज से हैं। उनसे हम जानेंगे कि कोरोना काल में ये लोग अपनों के याद मुहिम चलाएं, हर मौत को गिने, हर गम को बांटे चलाएं। क्या इनका कहना है, इसी मुद्दे के साथ हम इनसे चर्चा करेंगे। देखिए, कोरोना का जो दूसरा लहर था उसने पूरे देश के सामने जो हिंदुस्तान का स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी पोल खोल दी। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन था, जहां पे अस्पतालों के बाहर जो मरीज़ थे, कोरोना के जो पेशेंट थे, वो ऑक्सीजन की कमी के चलते, बेड की कमी के चलते दम तोड़ रहे थे। लाखों की संख्या में मौत हुई। लेकिन अचानक से जब लहर थोड़ा सा धीमा पड़ा तो अब सरकार ने कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई ही नहीं। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि बिहार सरकार भी ये कह रही है कि बिहार के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अब आप समझिए कि ये पूरे बिहार की तमाम जनता के साथ कितना बड़ा छलावा है। अगर मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो वो कौन लोग थे जो अस्पताल के बाहर तरफ करके मर रहे थे? रोज इस तरह की खबरें आ रही थी। कौन लोग थे जो लगातार सोशल मीडिया में डाल रहे थे कि हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, और 2 दिन बाद कह रहे थे कि नहीं मिला सिलेंडर और हमारा पेशेंट चला गया, गुजर गया? वो कौन लोग थे जिनकी लाशें तैर रही थी गंगा के किनारे? तो असल में सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना है उसकी जवाबदेही लेने के बजाय वो पूरे चीज़ को ढकना चाह रही है, तोपना चाह रही है। दूसरी बात है कि जो मौत की आंकड़े हैं बिहार के अंदर, उन आंकड़ों को इतना शर्मनाक तरीके से छिपाया जा रहा है। जैसे देखिए कि भाकपा माले ने बिहार के तमाम इलाकों में, विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में, हम लोगों ने हर गांव में जाकर के जिनकी डेथ हुई थी उनके परिवार से हम लोग मिले, बात किए। पालीगंज में मैंने खुद किया। और हम लोग जो आंकड़ा हम लोग को मिल रहा है, उदाहरण के लिए भोजपुर का आप समझिए, भोजपुर जिला में, आरा जिला में 2100 के आसपास लोगों की डेथ हुई। लेकिन उसमें से 1900 लोग जो थे वो कोविड के लक्षण वाले लोग थे। लेकिन सरकार का जो आंकड़ा है, जबकि कई सारे गांव छूटे हुए हैं, अभी भी कई सारे पंचायत छूटे हुए हैं इसमें, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि पूरे भोजपुर जिला में सिर्फ 96 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। तो कहाँ 1900 के आसपास अनेक पंचायतों को छोड़ने के बाद आंकड़ा है, और कहाँ सरकार पूरे जिले में मिलाकर के 96 लोग कह रही है। यानी 1-2% नहीं, ये 20 गुना से ज़्यादा ये सरकार जो है वो आंकड़े छिपा रही है। इसीलिए बिहार में हमारा मानना है, जो सरकार कह रही है कि 9000 के आसपास डेथ हुई है, हम मानते हैं कि वो 1.5 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास वो मौत का आंकड़ा सिर्फ बिहार के अंदर है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने जो अभियान चलाया था अपनों की याद में, हर मौत को गिने, हर दुख को बांटे, हर गम को बांटे, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाकपा माले को? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिनकी मौत हो गई सरकार की गलत नीतियों के चलते, या समझिए कि एक अदूरदर्शिता के चलते। जब कोविड किसी के परिवार में होता था तो बांस से उसके घर को घेर करके समाज से अलग थलग कर देना। उनकी डेथ हुई सरकारी सिस्टम की कमी के चलते, अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के चलते। इसका खामियाजा उनको समाज से बहिष्कृत करके निकाला जा रहा था। तो ऐसे समय में भाकपा माले ने ये तय किया कि ऐसे तमाम परिवारों के साथ हम खड़े हैं। उनके घर जाना और जिनकी डेथ हुई थी उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम प्रत्येक रविवार के दिन हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी इसको जारी रखेंगे। जैसे आपने कहा कि हर रविवार को हम अब कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सरकार भी तो कर रही थी, हर गरीब वंचित लोग को मदद पहुंचा रही थी। कहाँ पहुँचा रही थी? किस गरीब को सरकार मदद पहुँचा रही है? सरकार ने कहा कि हम कोरोना में जिनका डेथ हुआ है उनको हम 4 लाख का मुआवजा देंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी इन लोगों ने कि आप समझिए कि आज भी जिनका पेशेंट कोरोना से डेथ जिनका हुआ है वो लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। नियम इतना खराब बना दिया गया है। बताइए कि उन परिवारों का क्या होगा जिनका पेशेंट को वो लोग हॉस्पिटल में ले गए, जांच नहीं हुआ और डेथ कर गया, एम्बुलेंस के बाहर डेथ, एम्बुलेंस में बैठे बैठे डेथ कर गया। तो जिनका जांच ही नहीं हुआ, ऐसे कई सारे लोग। तो इसीलिए हमारा मानना है कि ऐसे तमाम लोग जिनकी डेथ हुई है उनके परिवारों से बात करें, सरकार एक कमेटी बनाए, और अगर उनके अंदर कोई कोरोना का लक्षण था, हफ्नी की बीमारी थी, ज़्यादा बुखार गर्मी जो भी उनको दिक्कत था,
तो उसको देख करके सरकार ये तय करे कि उनको कोरोना से डेथ हुआ है और उन सब लोगों को मुआवजा दे। अब तो सरकार मान चुकी है और डाटा भी पेश कर चुकी है कि कोरोना से नहीं मरी है, इतना बिहार की जनता नहीं है। देखिए, सरकार को तो अपना पीठ थपथपाना है, सरकार को खुद का पीठ थपथपाने में ज़्यादा मजा आता है। और यही कारण है ना कि लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। कोई बिहार का एक सिंगल व्यक्ति ये बता दे कि क्या बिहार में सच में उस दौर में ऑक्सीजन की कमी थी कि नहीं थी? सब जगह कमी थी। चलिए, हमारे साथ बात किए, बहुत अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।